स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ब्रिज के ड्राइंग की लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस टाइप का है, ये प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर का होने वाला है और साथ ही कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, फाउंडेशन किस टाइप का है, हमारा सुपर स्ट्रक्चर किस टाइप का है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को कौन सी क्लाइंट बनवा रही है और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए कौन सी कंपनी है और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल कंक्रीट डिटेल ड्राइंग, जिसमें हम इसके नोट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके नोट्स हमें क्या क्या बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करूं मैं इसके नोट्स के बारे में, तो नोट्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से मनुष्य का दिमाग में जो नसें होती हैं वो हर एक नस हर एक अंग को इंडिकेट करती हैं, उनको बताती हैं कि हमको क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो नोट्स होते हैं ये हमें इंडिकेट करते हैं, हमको बताते हैं कि आपको ये जो कंस्ट्रक्शंस करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है। इसमें हर एक चीजें मेंशन रहती हैं, हम जो भी वर्क करेंगे इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो आज हम इस नोट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये क्या क्या बताती हैं। तो दोस्तों जब भी आप साइट पे जाएंगे तो आपको ड्राइंग मिलेगा, तो ड्राइंग मिलते ही आपको पहला काम करना है कि जो इसके नोट्स दिए हैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप जो भी वर्क करेंगे इसी के ही अकॉर्डिंग करेंगे तो आप नोट्स नहीं छोड़ेंगे। तो नोट्स क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, ड्राइंग पाते ही वो नोट्स पे ध्यान नहीं देते हैं और हर एक चीजें छोटी से छोटी या बड़ी सी बड़ी चीजें वो अपने सीनियर से पूछते रहते हैं। तो आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हर एक चीज बताएगी कि आपका कंपोनेंट कैसा है क्या करना है। तो जानते हैं ये डिटेल में ये क्या क्या हमें बताती हैं। तो नोट्स में हमारा जो पहला पॉइंट है वो लिखा है कि ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, यानी कि यहां पे जितने भी हमारे डायमेंशंस दे रखे हैं ये डायमेंशंस किस में है, मिलीमीटर में है। आप देख रहे हैं ये पाइल कैप है, पाइल कैप का जो साइज है 1800 है, मतलब कि यह मिलीमीटर में है। आप फिर देखेंगे यहाँ पे पाइल एक दूसरे से जो डिस्टेंस पे रखा गया है वो 3000 है, यानी कि 3000 mm। ठीक है, अब चलेंगे आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया है पाइल का लेंथ, ये जो मेंशन किया है ये भी mm में है, ये दिया है 10,665 mm, यानी कि ये अगर आप मीटर में देखेंगे तो 10.665 मीटर होगा। अब चलते हैं आगे यहां पे देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एंड लेवल आर इन मीटर, यानी कि जो यहां पे दिया है आरएल ये क्या है, मीटर में है। आप देखेंगे यहां जो फाउंडिंग लेवल है, पाइलिंग का फाउंडिंग लेवल है वो दे रखा है आरएल 95.00 m, यानी कि ये मीटर में दिया है। फिर आप देखेंगे यहां पे कट ऑफ लेवल है आरएल 105.665, यानी कि ये जो दिया है ये अपना मीटर में है। अब चलते हैं आगे देखते हैं हमारे नोट्स में क्या दिया है। नोट्स में आगे दिया है कि ड्राइंग शुड नॉट बी स्केल्ड, ड्राइंग को स्केल नहीं किया गया है, इसके जो डायमेंशंस दिए गए हैं हमें उन्हीं को फॉलो करके कंस्ट्रक्ट करवाना है। अब चलते हैं आगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो कंक्रीट के द्वारा बनेगा और कंक्रीट जो है हर एक कंपोनेंट का अलग अलग ग्रेड होता है, उसके बारे में बताया गया है। अब यहां पे आप देखेंगे ये जो हमारा पहला है पाइल का यहाँ ग्रेड दे रखा है कितना, N35। तो जो हमारा ये पाइल होने वाला है इस पाइल को जब कास्टिंग करेंगे तो ये N35 ग्रेड से हम कंक्रीट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे दिया है पाइल कैप। तो पाइल कैप जो हमारा है, ये जो हमारा पाइल कैप है ये पाइल कैप भी हमारा M35 में होगा। अब चलते हैं ये पियर, जो पियर है हमारा ये पियर भी हमारा होगा M35 ग्रेड का। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है पीसीसी जो है M15 है। तो जब भी आप इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहां पे पीसीसी का जो भी ग्रेड होगा वो M15 से होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा चौथे पॉइंट में। तो चौथा पॉइंट हमारा बताता है कि ऑल आरसीसी वर्क हमारा कंफर्म किया गया है आईआरसी कोड और मोस्ट स्पेसिफिकेशंस के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा पॉइंट में। तो पांचवा पॉइंट बताता है हमारा इनिशियल पाइल लोड टेस्ट जो किया गया है वो है हमारा एज पर आईएस कोड जो है 2911 पार्ट 4, इस स्टैंडर्ड कोड से हमारा इनिशियल पाइल लोड टेस्ट को लिया गया है। अब चलते हैं छठे पॉइंट में। तो 6 mm थिकनेस एमएस लाइनर शेल बी प्रोवाइडेड अप टू रिफ्यूज लेवल। अब ये बताता है कि जो हमारा रिफ्यूज लेवल है, मतलब कि जो हमारा हार्ड रॉक्स आ जाएगा, हार्ड रॉक से ऊपर का जो पाइल में हम एमएस लाइनर लगाएंगे वो लाइनर जो होगा हमारा 6 mm का होगा, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो एमएस लाइनर जो हमारा होता है ये एक एमएस प्लेट होता है, उसके जरिए हम इसको सर्कल का शेप देते हैं जो हमारे पाइल का डाया होता है। ठीक है, ये भी हमें प्रोवाइड करना है 6 mm का। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा सातवां पॉइंट है लाइनर बॉटम शू सेल बी 600 mm हाइट
और 8 mm थिकनेस का देना है। तो इस पाइल में जो हमारा बॉटम में लाइनर जाएगा वो 600 mm हाइट तक 8 mm थिकनेस का हमको लाइनर बना के इसमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा दे रखा है कि द सॉकेट लेंथ फॉर पाइल सेल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 1.2। अब 1.2 क्या है? 1.2 है हमारा, इस ड्राइंग में आप देखेंगे तो ये जो हमारा 1200 mm दे रखा है, ये पाइल का डाया दे रखा है। ठीक है, 1200 mm हमारा पाइल का डाया है और इसमें 3 नंबर मेंशन किया गया है। तो हमारे मोड्स स्पेसिफिकेशंस में बताया गया है कि ये 3 हमारा मिनिमम नंबर होता है और 4 जो होता है हमारा मैक्सिमम नंबर होता है। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर लिया गया है और जो हमारा 1.2 है वो हमारा डाया ऑफ पाइल है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई डी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 नंबर यूज करना है और जो हमारा डाया पाइल है, अगर यहाँ पे 1000 mm होता तो हम वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते, 1200 है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा सॉकेटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है 3 या फिर 4 इंटू डी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, यानी कि हार्ड रॉक्स को ब्रेक करके आपको जाना है 3.6 मीटर तक। अब चलते हैं 9वां पॉइंट। तो 9वां पॉइंट बताता है हमारा फाउंडिंग लेवल सो is as per geotechnical investigations any variation more 50 mm in founding level shall be informed to design consultant। अगर आप फाउंडिंग लेवल में 50 mm से ज्यादा या कम पा रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है अपने डिजाइनर कंसल्टेंट को, तब जाके आप आगे काम करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है 10वां पॉइंट। मिनिमम पाइल लेंथ कंसीडर्ड इज 7.065 प्लस सॉकेटिंग लेंथ। यहां पे ये बताया इन्होंने पाइल का लेंथ 7.065, यानी कि ये जो हमारा लेंथ हो रहा है इस लेंथ में सॉकेटिंग लेंथ भी आ रहा है, तो उन्होंने प्लस सॉकेटिंग लेंथ किया है। ठीक है, अब चलते हैं ड्राइंग में कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म लिखे होंगे जिससे आप फुल नेम से जानेंगे। वो होता है COL, उसका फुल नेम होता है कट ऑफ लेवल। तो ये आप देखेंगे ड्राइंग में, यहाँ पे आपको कट ऑफ लेवल दिख रहा है, COL लिखा है, इसका मतलब ये कट ऑफ लेवल है पाइल का। अब चलते हैं आगे देखेंगे PGL, तो प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल। आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं PGL। अब आता है हमारा THK, इसका मतलब थिकनेस। फिर आगे है हमारा मिनिमम MIN, इसका फुल नेम होता है मिनिमम। ठीक है, अब चलते हैं आगे हमारा है ये डिजाइन हमें शो करता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, यानी कि हमारा पाइल का लेंथ बहुत ज्यादा है, ड्राइंग में मेंशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पे इन्होंने कट करके मेंशन किया है, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब चलते हैं आगे दिया है फॉर लेवल रिफर सेपरेट ड्राइंग, यानी कि जो भी हमारे लेवल हैं वो एक सेपरेट ड्राइंग से अलग से भी दिए जाएंगे अगर यहां ड्राइंग में मेंशन नहीं किया गया है तो। ठीक है, अब चलते हैं आगे है मैक्सिमम वर्टिकल लोड ऑन ए पाइल, यानी कि आपको पाइल बनाने के बाद उसको टेस्ट भी करना है। तो टेस्ट जो करेंगे, हमारा वर्टिकल लोड टेस्ट होगा वो होगा 360 टन और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लोड होगा वो होगा हमारा पाइल का 5 टन। तो दोस्तों ये है हमारा स्ट्रक्चरल कंक्रीट डिटेल ड्राइंग, जिसमें हमने नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा और इसी के अकॉर्डिंग ही, यानी कि इसी को हमें फॉलो करते ही अपने स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आप किन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चरल स्टील डिटेल ड्राइंग के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।